बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग सऊदी अरब या अरब ममालिक में काम करते हैं। तो जो लोग वापस आए थे और कोरोना की वजह से वो सऊदी अरब में नहीं जा सके, फ़्लाइट बंद होने की वजह से वो लोग नहीं जा सके थे। तो सऊदी अरब की हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे तो वापस उनको बुला लिया जाएगा। तो कुछ लोगों के इकामे ख़त्म हो गए थे। तो अब सऊदी अरब की हुकूमत ने ये ऐलान जारी किया है कि जिन लोगों के इकामे ख़त्म हो गए थे उनको 3 माह की मज़ीद मोहलत दे दी गई है। यानी वो 3 माह के अंदर उनकी छुट्टी जो है वो 3 माह की वो मज़ीद बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम ऑनलाइन ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किस किस की 3 माह की छुट्टी बढ़ी है और किस किस की ये नहीं बढ़ी है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप लोगों को अपशर अकाउंट की ज़रूरत होगी। जिसका अपशर अकाउंट होगा वो ये मालूम कर सकेगा, अदरवाइज़ वो ये मालूम नहीं कर सकेगा। उसके बाद पासपोर्ट नंबर की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपका इकामा नंबर की ज़रूरत होगी। उसके बाद स्पॉन्सर आईडी की भी ज़रूरत होगी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इधर गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद हमें अपना अपशर का अकाउंट लॉगिन करना है और इधर सर्च करना है अपशर साइन इन या लॉगिन। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है हमने वो ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम नहीं हैं या आप अपनी आईडी को पाकिस्तान में लॉगिन कर रहे हैं तो आपको वीपीएन की ज़रूरत होगी। उसके हो सकता है कि बगैर वीपीएन के ये वेबसाइट ओपन हो जाए, अगर ना हो जाए तो फिर आपको वीपीएन इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो चूँकि मुझे अरबी इतनी नहीं आती इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में साइन इन कर लिया है। मतलब ये वेबसाइट मैंने इंग्लिश में ओपन कर ली है। उसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और इधर हमें इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है जो हमारा अपशर अकाउंट में हमने दिया था, मतलब जो हमने अपना अपशर अकाउंट बनाया था। उसके बाद हमें ये डिजिट लिखने हैं। जैसे मेरे पास 2001 आया हुआ है, आपके पास इधर कोई रैंडमली डिजिट आ जाएंगे। ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर ये कोड का पूछ रहा है कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर कोड आया होगा जिसके लास्ट में 9073 है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे कोड आया है कि नहीं। तो मुझे कोड मौसूल हो गया है, मैं इधर वो कोड एंटर करता हूँ। उसके बाद इधर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा अपशर का अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो इधर हमारा नाम और पिक्चर भी आ गई है, आप देख सकते हैं इधर। तो इधर हमने सर्च बार में वीज़ा लिखना है, VISA। वीज़ा लिखेंगे तो नीचे हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा स्टेटस। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी मालूमात इधर शो होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये हमसे मज़ीद मालूमात मांगेगा। उसके लिए हमें अपना इकामा नंबर देना होगा और स्पॉन्सर आईडी देना होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इकामा नंबर, स्पॉन्सर आईडी और पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर, ये सब कुछ हमें लिखना होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको पता नहीं है या स्पॉन्सर आईडी आपके पास नहीं है और आपको नहीं पता कि वो कैसे मालूम कर सक हम वो स्पॉन्सर आईडी कैसे मालूम कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मैंने अपना इकामा नंबर लिख लिया है। उसके बाद मैं अपना स्पॉन्सर आईडी लिखता हूँ।
उसके बाद ये डिजिट लिखनी है आपके सामने जो आए हुए हैं। आपके पास इधर जैसे मेरे पास 2835 आया हुआ है, आपके पास इधर रैंडमली कोई नंबर होंगे, आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना वीज़ा नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद हमने इधर व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी सारी मालूमात आ गई है। मेरा वीज़ा नंबर भी आया हुआ है, वीज़े की ड्यूरेशन कितनी थी, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, मतलब अभी तक सऊदी हुकूमत ने मेरी छुट्टी एक्सटेंड नहीं की है। आप देख सकते हैं इधर डेट आई हुई है 15 जनवरी 2020। तो इस तरीके से आप अपनी मालूमात चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।